Woodhouse brings you the experts and insight to keep your vehicle road ready. From regular maintenance to larger issues, our team of service advisors and brand certified techs have the solutions to get you and your vehicle back on the road. Plus, you can enjoy convenience of scheduling online, amenities like pickup and delivery, and for quick fixes, comfortable lounges within our dealerships. Bringing you more every time since 1975. Service with Woodhouse. जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जिसको कोई टाल नहीं सकता। जन्म और मृत्यु दोनों का निश्चित समय होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की आकस्मिक मृत्यु यानी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, जैसे अचानक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाना। कहते हैं इस तरह की मृत्यु में व्यक्ति की आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है, और कभी कभी ये भटकती हुई आत्माएं बिना किसी ठोस वजह के आने जाने वाले लोगों को परेशान करती हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ होता है। ये आत्माएं तब तक सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं होती जब तक ये अपनी ही तरह दूसरे लोगों को भी अपने जैसे हादसे का शिकार नहीं बना देती। ऐसी ही एक भटकती प्रेत आत्मा का शिकार बनते हैं मुंबई में रहने वाले दो दोस्त, विभोर और निखिल। ये दोनों लड़के कुछ 1 साल पहले ही दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुए थे। दोनों ही मुंबई की एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करते थे और एक साथ रहते थे। अक्सर दोनों एड शूट के लिए मड आइलैंड जाया करते थे। मुंबई में मड आइलैंड एक ऐसी जगह है जहां रात को बहुत लोगों ने भटकती प्रेत आत्माओं को देखा है। वहां रात को काफी लोगों के एक्सीडेंट भी हो चुके थे। विभोर और निखिल ने भी अपने ऑफिस के लोगों से इस बारे में सुना था। इसी वजह से जब कभी एड शूट की नाइट शिफ्ट मड में लगती है तो वहां कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता था। ऑफिस में अपने को वर्कर्स के इस डर को देखकर विभोर और निखिल उनका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन दोनों शूट से रात के 1 बजे वापस आ रहे होते हैं, तभी विभोर को एक लड़की लिफ्ट मांगते हुए हाथ हिलाती हुई दिखती है। निखिल, तूने देखा अब एक लड़की ने लिफ्ट मांगने के लिए हाथ आगे किया? यार तू ना ऑफिस वालों की गॉसिप पे मत आया कर। जब से उन्होंने मड का भूतिया किस्सा तुझे सुनाया ना, तभी से तुझे कोई ना कोई लिफ्ट मांगता हुआ दिखता है। टाइम देख, रात के 1 बज रहे हैं, खाली सुनसान सड़कें हैं। यहां तुझसे कौन लिफ्ट मांगेगा? भूत या चुड़ैल? वैसे कोई खूबसूरत चुड़ैल होगी ना तो मैं लिफ्ट दे दूंगा। तू बोल तो पीछे लूंगा नहीं। हाँ यार अब तू मजाक मत उड़ा। मैं भी इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन अभी मैंने सच में एक लड़की को हाथ हिलाते हुए देखा, जैसे वो हमसे लिफ्ट मांग रही हो। और वैसे हम दोनों भी तो रात के 1 बजे इस रास्ते से जा रहे हैं। हो सकता है कि वो हमारी तरह किसी शूटिंग से आ रही हो और अचानक उसकी कार खराब हो गई हो। हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन बॉस मुझे कोई नहीं दिखा। अब तू चुपचाप बैठ, मुझे शांति से ड्राइव करने दे। यार आराम से चल, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। यार तू मुझे ड्राइव करने दे। अभी तूने अपने बाइक की स्पीड देखी कहाँ है? यार कार के नीचे कोई आ गया। मैंने पहले ही कहा था तुझसे कि स्पीड कम कर, तू सुनता नहीं है। अब कुछ नहीं, जस्ट कूल डाउन। अरे ये जंगल है, कोई जानवर होगा, इंसान नहीं। मैं गाड़ी बैक करता हूं। अब क्या हुआ? यार ऐसा लग रहा है टायर में कुछ अटक रहा है। शायद कोई बड़ा जानवर है। तू देख जरा। हाँ मैं देखता हूं। अबे क्या हुआ? तू कांप क्यों रहा है? वो क्या? वो आराम से बता, क्या हुआ? भाई गाड़ी के नीचे कोई जानवर नहीं, एक लड़की आ गई है। क्या?
अबे तू पागल तो नहीं हो गया? लड़की होती तो दिखती नहीं सड़क पर है। तो रुक, मैं देखता हूं। यार विभोर, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। यहां तो कोई नहीं है, ना जानवर और ना ही कोई इंसान, बस एक बड़ा पत्थर है। भाई तू एक काम कर, टायर के नीचे जो पत्थर है ना उसको हटा, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं। कर लेगा ना? हाँ। विभोर जैसे ही पत्थर को खिसकाने के लिए झुकता है, उसके हाथ को कोई जोर से पकड़ लेता है। वो झुककर देखता है तो एक लड़की वहां लेटी हुई है। वो उसको इशारे से अपने आप को निकालने के लिए कहती है। ये वही लड़की है जिसको उसने पहले लिफ्ट मांगते हुए देखा था। विभोर अपना हाथ छुड़ाकर ऊपर उठता है और उसके हाथ में एक पत्थर होता है। विभोर उस पत्थर को सड़क में जोर से पटक देता है और गाड़ी के अंदर बैठकर कांपने लगता है। निखिल उसको देखता है और कहता है, क्या हुआ भाई? इतना बड़ा पत्थर भी नहीं है जो तेरे पसीने निकल गए। विभोर निखिल की बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसको सच में लड़की दिखी या वो वहम था। विभोर अपने डर को छुपाने की कोशिश करता है। निखिल उसको देखकर हंसता है। घर पहुंचकर भी विभोर अपने रूम में चले जाता है। उसको रात भर उस लड़की का चेहरा दिखता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। अगले दिन सुबह सुबह कोई उनके फ्लैट की बेल बजाता है। यार विभोर, यार देखना कौन सुबह सुबह बेल बजा रहा है यार। शायद दूध वाला होगा। यार पर अभी तो 6 बजे हैं, वो तो 8 बजे तक आता है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं भाई। अबे क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? भाई मैंने फिर से उस लड़की को देखा। अरे कौन सी लड़की यार? अरे वही जो कल रात को कार के नीचे मुझे दिखी थी। यार तू पागल है क्या? रात को कार के नीचे कोई लड़की नहीं थी। एक बड़ा पत्थर जरूर आ गया था, जिसको तूने ही उठाकर रोड साइड में रखा था। विभोर, मुझे लग रहा है कि तुझे हेल्यूसिनेशन हो रहा है यार। तू एक काम कर, फिलहाल अंदर चल और आज छुट्टी ले ले। तू आज घर पे रेस्ट कर। लेकिन भाई मैं सच कह रहा हूं। अरे तू अभी अंदर चल, अंदर चलकर बात करते हैं। निखिल को विभोर की बात पर इसलिए विश्वास नहीं होता क्योंकि वो लड़की सिर्फ विभोर को ही देख रही थी। उधर विभोर इस बात से अनजान था कि वो लड़की एक भटकती हुई प्रेत आत्मा है, जो विभोर और निखिल के पीछे पड़ चुकी थी। निखिल के ऑफिस जाने के बाद विभोर सो जाता है। उसको कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ लेटा हुआ है। विभोर रूम से उठकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो जाता है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है दरवाजे के पीछे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? भूल गया? आज सुबह ही तो मिले हैं, कल रात भी मिले और अब तो मिलते रहेंगे जब तक तू मुझे वहां से मुक्त नहीं कराएगा। विभोर और निखिल के घर में उनके साथ एक भटकती हुई आत्मा आ गई थी, लेकिन वो सिर्फ विभोर को ही दिख रही थी। डर के कारण विभोर बेहोश हो गया था। विभोर को होश आता है तब तक शाम हो चुकी थी। थोड़ी देर में निखिल एक लड़की के साथ घर आता है। कितना टाइम लगाता है तू दरवाजा खोलने में। इशिका, ये विभोर है, कल शूट में ये भी हमारे साथ रहेगा। हाय विभोर। अरे विभोर, कहाँ खोया हुआ है? वो तुझे ग्रीट कर रही है, एटलीस्ट रिप्लाई तो कर। इट्स ओके निखिल, इनको देखकर लगता है ये कोई हॉरर फिल्म देखकर सदमे में है। सही कहा ना मैंने? ये और हॉरर फिल्म, इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। अभी तुम उस रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। ओके।
जैसे ही इशिका रूम में अंदर जाती है, निखिल विभोर को दूसरे रूम में लेकर जाता है। ये तुझे क्या हो गया विभोर? जब से दरवाजा खोला है तो तब से इशिका को घूर रहा है। अब ये मत कहना कि ये वही लड़की है जो तुझे कल रात से दिख रही है। इतना स्कैरी रिएक्शन मत दे यार, मैं मजाक कर रहा था। ये हमारे नेक्स्ट एड शूट की मॉडल है और जब तक शूटिंग बुरी नहीं होती ये हमारे साथ ही रहेगी। विभोर, अरे कुछ बोलेगा? कैसा बिहेव कर रहा है यार? मुझे लगता है तुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। For God's sake, say something. यार मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि तू ठीक बोल रहा है, क्योंकि मुझे ये लड़की भी उसी लड़की की शक्ल की लग रही है। और आज तेरे जाने के बाद भी मुझे वो लड़की दिखी थी, फिर अचानक गायब हो गई। I mean, I don't know what to say, but मैं सुबह डॉक्टर के पास जाता हूं। ये सही बात की ना तूने। अच्छा, अब तू रिलैक्स कर, मैं इशिका से स्क्रिप्ट डिस्कस करके आता हूं। विभोर अपने रूम में सोने चला जाता है। करीब 12 बजे उसको महसूस होता है कि उसके बेड में कोई उसके साथ लेटा हुआ है और तभी एक हाथ उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। विभोर लाइट ऑन करता है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? प्लीज सामने आओ, सामने आओ। सामने आऊंगी तो डरोगी तो नहीं? हाँ? भटकती हुई आत्मा की आवाज सुनकर विभोर तुरंत निखिल को बुलाने के लिए मुंह खोलता ही है कि 2 हाथ उसका गला घोटने के लिए आगे बढ़ते हैं। विभोर जोर से चिल्लाता है। उसको इशिका का चेहरा दिखता है। विभोर अपने रूम से भागते हुए बाहर आता है। वहां निखिल और इशिका बैल्कनी में खड़े हुए बातें कर रहे होते हैं। इशिका विभोर को देखती है और निखिल को धक्का देने के लिए हाथ आगे करती है। विभोर तुरंत भागता हुआ बैल्कनी में जाता है, लेकिन निखिल और इशिका दोनों ही वहां से गायब हो जाते हैं। विभोर सारे घर में निखिल को ढूंढता है, लेकिन उसको कोई नहीं मिलता। और तभी विभोर को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। अगर अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहता है तो अभी के अभी मुझे उसी रास्ते में मिल जहां तूने मुझे पहली बार देखा था। और सुन, ज्यादा देरी मत करना, नहीं तो तेरा दोस्त जिंदा नहीं मिलेगा। लेकिन तुम हो कौन और हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? तेरे सारे सवालों के जवाब वही मिलेंगे। अब जल्दी जा, नहीं तो तेरा दोस्त नहीं बचेगा। जल्दी भाग। विभोर तुरंत मड आइलैंड के लिए निकल जाता है और उसी रोड में पहुंच जाता है जहां विभोर को 2 दिन पहले इशिका दिखी थी। वहीं रोड साइड में पत्थर के पास निखिल बैठा हुआ है। यार तू ठीक है ना? हाँ, इशिका कहाँ है? इशिका कहाँ है? विभोर, तू यहां क्यों आया? मैं तुझे लेने आया हूं, तुझे पता है? हाँ, मुझे सब पता चल गया। जो तुझे इतने दिनों से लड़की दिख रही थी ना, वो इशिका ही थी। वो एक भटकती हुई आत्मा है। काश मैंने तेरी बातों पर विश्वास कर लिया होता यार। तो अब तो तुझे समझ आ गया ना? हाँ, तो अब घर चल, जल्दी चल। बहुत देर हो गई यार, अब मैं नहीं जा सकता। निखिल, ये सब क्या बोल रहा है तू? अब तो तुझे सच पता चल गया ना? चल उठ और चल अब। विभोर, सामने देख, मेरी लाश। मैं मर चुका हूं। तू अपनी जान बचा। तू जितनी जल्दी हो यहां से चला जा। विभोर निखिल की लाश देखकर जमीन पर गिर जाता है और स्ट्रोक से उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद रात 1 बजे उसी जगह